हेलो फ्रेंड्स, सीएमआई के एक सर्वे के अनुसार 2021 दिसंबर तक इंडिया में 53 मिलियंस लोग अनएम्प्लॉयड थे, जिसमें से 35 मिलियंस लोग एक्टिवली अनएम्प्लॉयड थे, मतलब एक्टिवली जॉब सीकर्स थे। इंडिया में पिछले 2 साल से गवर्नमेंट जॉब की ओपनिंग्स नहीं निकली है बहुत सारे सेक्टर्स में, और इंडियन आर्मी में भी 2019 से जॉब्स की ओपनिंग्स नहीं निकली है। जो लोग इंडियन आर्मी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे या उसके ओपनिंग्स की वेट कर रहे थे, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। 14 जून को गवर्नमेंट ने अग्निपथ नाम का एक स्कीम निकाला है, जिसमें इंडियन आर्मी के लिए 46,000 लोगों को रिक्रूट किया जाएगा एज ए ऑफिसर, एज ए आर्मी, एज ए एम्प्लॉय रिक्रूट किया जाएगा। तो जब से ये स्कीम अनाउंस हुई है, तब से इसके एग्नेस्ट में, अग्निपथ के एग्नेस्ट में पूरे देश में लोगों के तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। लोगों ने इसको पसंद क्यों नहीं कर रहे? अगर गवर्नमेंट की तरफ से एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, तो लोगों ने इसको क्यों एक्सेप्ट नहीं करे, क्यों इसके एग्नेस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं? इसको जानने के लिए आपको पहले जानना पड़ेगा कि ये स्कीम क्या है, इसका क्या प्रोस एंड क्या कॉन्स है। नॉर्मली अग्निपथ एक आर्मी फोर्स में रिक्रूटमेंट करने के लिए एक स्कीम है, जिसमें 46,000 इंडियन जनता को इंडियन आर्मी फोर्स में जाने का मौका मिलेगा, उनको रिक्रूट किया जाएगा, जिनको अग्निवीर कहा जाएगा। एक अग्निवीर होने के लिए आपको 17.5 साल से 21 साल के अंदर होना जरूरी रहता है। जो अग्निवीर पोजीशन के लिए रिक्रूटमेंट होगा, वो नॉर्मली नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स के लिए अभी रिक्रूटमेंट होगा। इंडियन आर्मी में 2 टाइप के ऑफिसर्स रहते हैं, एक कमीशन्ड ऑफिसर, एक नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स। नॉर्मली कमीशन्ड ऑफिसर वो होते हैं जो हायर पोजीशन में रहते हैं इंडियन आर्मी में, जैसे लेफ्टिनेंट्स, मेजर्स। एंड नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स मतलब आप आसानी से उनको सिपाही कह सकते हैं, जो सिपाही के पोजीशन के लिए रहते हैं। तो अग्निपथ स्कीम में ओनली नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स के लिए रिक्रूटमेंट होगी, जिनका कार्यकाल 4 साल के लिए रहेगा। नॉर्मली पहले जैसे इंडियन आर्मी के लिए रिक्रूटमेंट होती थी, अग्निपथ में भी वैसे ही रिक्रूटमेंट होगा। नॉर्मली उनका जो मेडिकल टेस्ट होता था, फिजिकल टेस्ट होता था, वैसे ही रहेगा। उसके साथ साथ उनके वीरता के लिए जैसे परमवीर चक्र, डिफरेंट टाइप के वीरता अवार्ड्स रहता था, वैसे ही रहेगा। अभी इसमें अग्निपथ स्कीम में कोई वुमेन के लिए कोई एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं निकली है। एंड 90 दिन के अंदर ये अग्निपथ की रिक्रूटमेंट की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। नॉर्मली ये जो 4 साल के लिए रहेगा, नॉर्मली पहले जैसे आर्मी फोर्स से उनको ज़्यादा सैलरी मिलेगा। पहले कोई आर्मी ऑफिसर में एज ए नॉन कमीशन्ड ऑफिसर अगर ज्वाइन होते थे, तो उनको सिर्फ 21,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलता था, जो अभी 30,000 तक बढ़ाई दी गई है। एंड 4 साल तक बढ़ते बढ़ते वो 4th ईयर में उनको 40,000 रुपये पर महीने की सैलरी मिलेगा। एंड उसके अंदर वो 18 लाख की वो लोन ले सकते हैं, एंड 48,000 की लाइफ इंश्योरेंस कवरेज उनको मिल सकती है, जब तक वो काम में रहेंगे, जब तक वो सर्विस इंडियन आर्मी को देते रहेंगे। 4 साल के बाद इनको अग्निवीर का एक सर्टिफिकेशन मिलेगा, एंड उसके साथ साथ 11,71,000 रुपये एज ए लमसम अमाउंट मिलेगा। जो लमसम अमाउंट मिलेगा वो पूरा गवर्नमेंट की तरफ से नहीं रहेगा, जिसमें से 30% उनको हर महीने सैलरी से डिडक्ट करके विद इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो बात ये उठता है कि 4 साल के बाद वो लोग क्या करेंगे, जो अग्निवीर रहेंगे उनका क्या रहेगा, क्या आगे का उनको क्या एम्प्लॉयमेंट रहेगा। तो जो अग्निवीर रहेंगे उसमें से बेस्ट 25% अग्निवीर्स को रिक्रूट किया जाएगा इंडियन आर्मी में एक परमानेंट पोजीशन के लिए, और जो 75% लोग रहेंगे उनको लमसम अमाउंट एंड अग्निवीर सर्टिफिकेट के साथ उनको इंडियन आर्मी छोड़ना पड़ेगा। तो लोगों का अभी इसीलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो लोग आर्मी में रिक्रूट नहीं हो पाएंगे, जो 75% जनता के अंदर जो अग्निवीर रहेंगे, उनका क्या होगा? उनके लिए कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई जॉब गारंटी नहीं है। एंड उसके साथ साथ जैसे पहले आर्मी ऑफिसर को मेडिकल बेनिफिट्स अगर और वो जो घर के लिए, खाने के लिए जो बेनिफिट, जो इंसेंटिव्स मिलता था, ये लोगों को ये भी नहीं मिलता है। एंड बात ये है कि नॉर्मली अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, कोई गवर्नमेंट के लिए या कोई आर्मी ऑफिसर के लिए काम करते हैं, तो उनको सोसाइटी में रेस्पेक्ट के साथ साथ जॉब सिक्योरिटी मिलती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है एंड जॉब स्टेबिलिटी मिलती है, जो नॉर्मली अग्निवीर को अभी नहीं मिल रहा है। उसके साथ साथ अगर कोई अग्निवीर अपने 4 साल के सर्विस के दौरान शहीद हो जाते हैं, तो उनको या उनके फैमिली को कोई बेनिफिट उसका नहीं मिलेगा। इसीलिए लोगों ने इसके एग्नेस्ट अभी
प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोगों का मानना ये है कि गवर्नमेंट अभी एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट कर रहे हैं वो एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो लोग गवर्नमेंट प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। लोग इसीलिए इसके एग्नेस्ट अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने ये अनाउंस किए हैं, जैसे यूपी में, एमपी में एंड हरियाणा के गवर्नमेंट्स ने अनाउंस किए हैं कि वो जो अग्निवीर रहेंगे, जो एक्स अग्निवीर रहेंगे, उनको उनके गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट के गवर्नमेंट पोजीशंस में कुछ रिजर्वेशन मिलेगी। एंड गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया कि 10% की उनको रिजर्वेशन मिलेगी, पर इसका अभी तो कोई गारंटी नहीं कि वो मिलेगा बोल के अभी कोई गारंटी नहीं है। मल्ली इंडिया में, इंडियन आर्म फोर्स में जॉब पाना, रिक्रूटमेंट होना थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि इंडियन आर्म फोर्स के लिए रिक्रूटमेंट होने के लिए, उसके जॉब पाने के लिए आपको फिजिकल एंड मेडिकल थोड़ी टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो फिजिकली फिट रहने के लिए उन लोगों ने 3 से 4 साल की प्रिपरेशन करते हैं। पर अब भी अग्निवीर स्कीम में, अग्निपथ स्कीम में लोगों को सिर्फ 4 साल की जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो 4 साल की जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए बच्चों को 3 से 4 साल की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, जिसमें उनके लिए थोड़ा अनफेयर हो जाएगा। बच्चों को ऐसा, मतलब जो जॉब सीकर्स है उनको ऐसा लगता है। एक्चुअली गवर्नमेंट ने क्यों ये स्कीम शुरू की है, इसके पीछे गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा है, उसके पीछे गवर्नमेंट का मोटिव क्या है, चलो जानते हैं। गवर्नमेंट का इसमें 3 मेजर बेनिफिट्स हैं, 3 मेजर रीजंस है। फर्स्ट रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ने इंडियन आर्मी में जो एज है उसको बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि आज के दिन में इंडियन आर्मी की एवरेज एज 32 ईयर्स है। नॉर्मली जितना, अगर कोई इंडियन आर्मी में सर्व करता है 32 ईयर के बंदा, एंड जो 22 या 23 ईयर के हैं, उनसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। अगर कोई वॉर में जाना है या कोई पहाड़ चढ़ना है, तो 22 या 23 ईयर के बच्चे जितने स्पीड से कर पाएंगे, जो यंग जवान जितने स्पीड से कर पाएंगे, जो उनके अंदर मोटिवेशन रहेगा, जो एक्टिवनेस रहेगा, वो 32 के अंदर नहीं रह सकता है। एंड सेकेंड चीज़ ये है कि जो आर्मी फोर्स में जो पैसा खर्चा होता है उसको कंट्रोल करने के लिए एक्चुअली ये किया गया है। नॉर्मली इंडिया में 5.25 लाख करोड़ रुपए इंडियन आर्मी के लिए खर्चा होता है, जिसमें से 1.2 लाख करोड़ रुपए सिर्फ इंडियन आर्मी को पेंशन देने में यूज होता है। तो इसीलिए ये पेंशन को कम करने के लिए, एंड नॉर्मली सर्वे के अनुसार 55% इंडियन आर्मी के बजट में से 55% पैसा सिर्फ इंडियन आर्मी के पेंशन, उनके सैलरी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी ये है कि जो 75% अग्निवीर को 4 साल के बाद काम छोड़ना पड़ेगा, उनका आगे क्या होगा, क्या करेंगे वो आगे जाके, क्या वो कोई बिजनेस करेंगे, जॉब करेंगे, या कोई कॉर्पोरेट में जॉब करेंगे, क्या होगा उनका। इसके लिए गवर्नमेंट ने अभी कोई स्कीम नहीं निकाली है, कोई सुविधा नहीं दी है। हाँ, गवर्नमेंट ने बोला है कि 10% रिजर्वेशन होगा, पर उसका कोई गारंटी अभी तक नहीं दी गई है गवर्नमेंट सरकार के तरफ से। इसीलिए शायद वो लोग जो लमसम अमाउंट मिलेगा उससे वो कोई बिजनेस शुरू करते हैं, या कुछ टाइम लेके कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी, कोई मतलब कॉर्पोरेट स्किल्स, कोडिंग स्किल्स, कोई टेक्निकल स्किल्स सीख के कुछ जॉब अपने लिए कर सकते हैं। पर देखा गया कि जो लोग नॉर्मली नॉन कमीशन्ड ऑफिसर के हिसाब से रिटायर्ड होते हैं, वो आगे जाकर कोई बैंक में या कोई कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड के तरफ से काम करते हैं। तो आज का अग्निवीर कल का सिक्योरिटी गार्ड बन जाएगा, क्योंकि जॉब की अपॉर्चुनिटी तो रहती है नॉर्मली, पर वो उतना क्वालिटी जॉब नहीं होता है। मानते हैं कि जो लोग अग्निवीर से रिटायर्ड हो गए एज ए अग्निवीर, उनको एज बहुत कम रहेगा, मैक्सिमम 25 ईयर्स के होंगे, उनके पास ज़्यादा टाइम होगा, ज़्यादा स्किल होगा, फिर भी उनको कोई स्किल के ऊपर फिर काम करके फिर उनको ट्रेनिंग लेके फिर कोई कॉर्पोरेट जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, कोई प्राइवेट जॉब के लिए उनको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर उनको वही करना है तो वो 4 साल क्यों इंडियन आर्मी में ट्रेंड होंगे, क्यों और कोई जो स्किल के में, कोई कोडिंग स्किल या कोई टेक्निकल स्किल में पहले से ही क्यों ट्रेंड नहीं होंगे, ये भी सवाल उठता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप इंडियन आर्मी में सर्व करते हैं तो आपके अंदर मोटिवेशन, जज्बा, देश के लिए भक्ति, एंड उसके साथ साथ टीम वर्क होनी बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा रहा, अग्निवीर 4 साल के लिए काम करेंगे, लोगों के अंदर टीम वर्क से के मेंटलिटी से ज़्यादा उनके अंदर कॉम्पिटिटिव माइंडसेट डेवलप होगा, क्योंकि उनको वही बेस्ट 25% अग्निवीर के अंदर रहना होगा, जिनको
एम्प्लॉयमेंट मिलेगा फिर इंडियन आर्मी में, तो मे बी इंडियन आर्मी के अंदर वो जज्बा कम हो जाए, क्योंकि नॉर्मली मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप कोई ठंडा एरिया में, कश्मीर की कोई एरिया में काम करते हैं अपने जीवन को बाजी लगा के, तो उसके लिए मोटिवेशन चाहिए रहता है। और उनको कोई बेनिफिट अभी नहीं मिल रहा है, कोई उनके फैमिली को बेनिफिट नहीं मिलेगा, अगर वो शहीद हो जाते हैं तो भी उनको कोई बेनिफिट नहीं, उसके बाद पेंशन की स्कीम भी नहीं रहेगा। एंड उसके ऊपर से अगर उनको कोई अगर उसके ऊपर से अगर उनके अंदर कॉम्पिटिटिव माइंडसेट डेवलप हो जाता है टीम वर्क के बदले में, तो उनको ये मुश्किल होगा। एंड 4 साल में वो जो बॉन्डिंग बनाए होंगे जो होगा उसको भी उनको बंद करना पड़ेगा, वो भी उनका टूट जाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। कोई कोई लोगों को लगता है कि जो लोग इंडियन आर्मी में सर्व होके आएंगे उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, मे बी वो कुछ इलीगल काम, कोई अनएथिकल काम भी सोसाइटी में कर सकते हैं। पर लोगों का मानना ये भी है, क्योंकि जो इंडियन आर्मी में एक बार काम मतलब एक बार ट्रेंड हो जाते हैं वो देश के एगेंस्ट में कुछ कर नहीं सकते, वो इतना मोटिवेटेड अंदर से रहते हैं। तो बहुत सारे इसका प्रोस है, कन्स है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोटेस्ट करना, गवर्नमेंट जो एसेट्स है उसको जलाना, उसको नष्ट करना नहीं रहता है। क्योंकि अगर आप कोई गवर्नमेंट का एसेट, कोई ट्रेन या कोई पुलिस स्टेशन को जला देते हैं तो उसका असर सिर्फ नॉर्मल सिटीजन को ही होता है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट का सरकार उसको अपने पॉकेट से भरने वाले नहीं है, उसका भरपाई करने वाले नहीं है। तो नॉर्मली ये जो नुकसान है वो सिर्फ सिटीजन को होता है। तो किसी का भी सोल्यूशन वायलेंस नहीं हो सकता। हाँ, इसका भी बहुत सारा प्रोस है, कौन से, क्योंकि गवर्नमेंट इंटेंशनली लोगों के एग्नेस्ट ये नियम नहीं किए, वो एक्चुअली आर्मी के एम्पावरमेंट के लिए एंड एम्प्लॉयमेंट पर्पज में ये किए हैं। तो हर चीज़ का सोल्यूशन है एंड गवर्नमेंट भी धीरे धीरे करके एक एक नया नया स्कीम कर रहे हैं। क्योंकि अभी वो भी 21 साल से बढ़ा के, फर्स्ट ईयर जो ज्वाइन होंगे वो 21 साल से बढ़ा के 23 ईयर जो एज रहता है अग्निवीर होने के लिए उसका बढ़ाए हैं। उसके साथ 10% रिजर्वेशन की भी बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ उनको कुछ बैचलर डिग्री देने के लिए, कुछ स्किल्ड करने के लिए भी वो 3 ईयर का एक प्रोग्राम भी चालू कर रहे हैं, जो अभी सुनने में मिल रहा है न्यूज़ में। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट भी ये जो उनका स्कीम निकले उसको भी ठीक कर रहे हैं एंड लोगों को भी थोड़ा पेशेंस लेके थोड़ा पीसफुली इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसका माध्यम, उसका बात निकलना बहुत ज़रूरी है। ऐसे वायलेंस से कुछ नहीं होगा, सिर्फ देश में आतंक मचा रहेगा। नॉर्मल लोग, नॉर्मल जो सिटीजन है उसके लिए बहुत सफ़र कर रहे हैं।